भी हमने जो है देखा था ये वाला पार्ट देखा था। अब ये वाला पार्ट देखा था। अब हमने ये वाला पार्ट देखना है। इसके अंदर आप देख सकते हो, हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ई वाई की जो वैल्यू है वो ई एक्स प्लस बी में होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो कैसे प्रूव करेंगे, आपको पहले कुछ चीज़ें पता होना चाहिए कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है, इसकी और डी एक्स, इसकी वैल्यू जो होती है वो ई एक्स होता है। ठीक है, इसको मीन बोलते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर, डिस्क्रीट में नहीं। और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, और एफ एक्स डी एक्स इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, बिकॉज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, इसकी वजह से ये 1 होता है। और अब ये हम कंटिन्यूस के अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, बट डिस्क्रीट के अंदर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। ठीक है, तो इन दोनों जो है, इन दोनों चीज़ों को हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट सी, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हमें, जैसे यहाँ पर ये ई एक्स है, अब हमें ई वाई के फॉर्म में लिख लेती हूँ मैं इसको, हमें यही प्रूव करना है ना, ये वाला पार्ट। तो हम कुछ नहीं करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और वाई की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स हो गया, राइट। अब यहाँ पर आप देखो, मैं यहाँ पर लिमिट स्प्लिट करना चाहती हूँ। एक सेकेंड देखो, यहाँ पर मैं सही से लिख देती हूँ, एफ एक्स और ये डी एक्स हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये एक्स है, रैंडम वेरिएबल जो भी बताया। ठीक है, यहाँ पर बी है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और इसके भी लिमिट पुट कर दी हमने, मतलब मैंने जो है लिमिट यहाँ पर स्प्लिट कर दिया है। ओके, और होप इट्स क्लियर, मतलब ये प्लस साइन था तो यहाँ पर मैंने इस लिमिट इसको भी दे दी एंड लिमिट इसको भी दे दी, तो दे जस्ट गेट लिमिट स्प्लिट। 11th क्लास में पढ़ा है हमने कॉन्सेप्ट, 11th क्लास के अंदर नहीं, 12th में, 12th के अंदर चैप्टर है इंटीग्रेशन, सबसे पहले दूसरी जो बुक है उसके पार्ट में इस लिमिट स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी एफ एक्स, अगर आप यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था, ये वाला पार्ट जो है एक्स, यहाँ पर x है रैंडम वेरिएबल, यहाँ पर देख सकते हो कि x इज़ द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर x इंटू एफ एक्स डी एक्स, अगर मैं ये वाला पार्ट ले लूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट, लेट मी जस्ट मेक अ बॉक्स अराउंड इट, इफ़ आई जस्ट टेक दिस पार्ट और ये वाला पार्ट भी देख लो। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला पार्ट देखूँ, एफ एक्स डी एक्स वाला पार्ट, तो आप इनकी वैल्यू यहाँ से असाइन कर सकते हो। इसकी जो वैल्यू यहाँ पर ई एक्स लिख देंगे, सिंपल एज दैट, ऐसे करके, प्लस, और b की जगह यहाँ पर मैं 1 लिख दूँ। तो अब मुझे बताओ, ये वैसे भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो वैसे भी ये लिमिट के बाहर लेके जाएंगे। तो मैं इनको अगर मैं नए तरीके से लिखती हूँ इसको, रुको, यहाँ पर अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए बाहर लिख लिया, एक्स एफ एक्स डी एक्स, प्लस बी को भी बाहर लिख लिया बिकॉज ये कांस्टेंट है, एफ एक्स डी एक्स, तो इनकी जो वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 हो गई और ये b हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस हो गया, इसकी जो वैल्यू है ई एक्स हो गई और ये क्या, ठीक है, और यहाँ ई वाई तो चल ही रहा था क्योंकि ये वाई के टर्म में था, क्योंकि हमने यहाँ पर वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, इसलिए ई वाई हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने यही प्रूव कर दिया है। आई होप द सोल्यूशन इज क्लियर। ठीक है, ए ई एक्स प्लस बी, ठीक है।